एक समय की बात है, एक छोटे से स्कूल में एक टीचर और 2 स्टूडेंट पढ़ते थे। एक दिन टीचर ने उन दोनों को एक ही काम दिया और कहा तुम दोनों को ये काम करना है और जब मैं शाम को लौट के आऊँगा मुझे एक काम पूरा हुआ मिलना चाहिए। पहला स्टूडेंट जो किसी भी काम को करने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था और वहीं दूसरा स्टूडेंट उससे हर काम करने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और पीछे था। पहले स्टूडेंट ने दोपहर होने से पहले ही अपना काम खत्म कर दिया और वो चला गया। वहीं दूसरा स्टूडेंट अभी भी उस काम करने में लगा हुआ था। शाम हो चुकी थी, टीचर आ गए थे। टीचर ने देखा पहले स्टूडेंट ने बड़ी आसानी से वो काम कर दिया। टीचर ने उसे शाबाशी दी। वहीं दूसरा स्टूडेंट अभी भी वो काम कर रहा था और वो ये काम नहीं कर पाया। टीचर ने कहा कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। दूसरे स्टूडेंट ने जब टीचर की ये बात सुनी तो वो सिर झुकाकर टीचर के सामने आ गया और कहा कि टीचर, मैं एक नंबर का नकारा निकम्मा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी कोई वैल्यू नहीं। मैं आपका दिया इतना आसान काम भी नहीं कर पाया और मेरे जैसे लोगों की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। टीचर ने जब दूसरे स्टूडेंट की ये बात सुनी तो टीचर ने कहा जाओ एक लोटा पानी और एक कपड़ा लेके आओ। स्टूडेंट गया और एक लोटा पानी और एक कपड़ा ले आया। तभी टीचर ने बगल से एक धूल में से एक पत्थर उठाया और उसमें एक लोटा पानी डालकर उसकी धूल साफ कर दी। फिर उसके बाद कपड़े से उसका पानी साफ कर उसे चमका दिया। टीचर ने वो पत्थर अपने दूसरे स्टूडेंट को दिया और कहा जाओ इस पत्थर को बाजार में लेकर घूमो। अगर कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो अपनी 3 उंगलियां खड़ी कर देना, कुछ कहना नहीं। जैसा टीचर ने कहा वैसे ही स्टूडेंट बाजार चला गया। बाजार में काफी देर तक वह पत्थर को लेकर घूमता रहा। तभी एक औरत आई और उसने पूछा ये पत्थर कितने का है, क्या तुम मुझे इसे दोगे? जिसके बाद स्टूडेंट चुपचाप खड़ा रहा और शांति से अपनी 3 उंगलियां उठा दी। इसके बाद औरत ने कहा क्या 300 रुपये? ठीक है, मैं तुमसे ये पत्थर खरीदने को तैयार। स्टूडेंट भागता हुआ टीचर के पास। उसने कहा कि बाजार में एक औरत है जो इस पत्थर के 300 रुपये देने को तैयार। टीचर ने कहा अच्छा, अब इस पत्थर को तुम म्यूजियम में लेके जाओ। अगर वहाँ कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो चुपचाप बस 3 उंगलियां उठा देना। स्टूडेंट ने टीचर की बात मानी और वो म्यूजियम चला गया। म्यूजियम में काफी देर तक वो घूमता रहा। तभी एक आदमी ने उसके हाथ में वो पत्थर देखा और उसके पास आया और पूछा मुझे ये पत्थर खरीदना है, इसकी क्या कीमत है? स्टूडेंट चुपचाप खड़ा रहा और शांति से अपनी 3 उंगलियां उठा दी। तभी आदमी ने कहा क्या 30,000? ठीक है, मैं तुमसे ये पत्थर खरीदने को तैयार हूँ, क्या तुम ये पत्थर मुझे दोगे? स्टूडेंट भागता हुआ फिर से टीचर के पास आ गया और उसने कहा कि म्यूजियम में एक आदमी है जो इस पत्थर के 30,000 देने को तैयार है। टीचर ने कहा ठीक है, अब एक काम करो, इस पत्थर को लेकर तुम बाजार जाओ और बाजार में उस दुकानदार के पास जाओ जो कीमती पत्थर रखता। स्टूडेंट बाजार गया, बाजार में उस दुकानदार के पास गया जो कीमती पत्थर रखता था। स्टूडेंट उसकी दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी दुकानदार की नज़र उस स्टूडेंट पे गई और उसके हाथ पे रखे उस पत्थर पर। दुकानदार दौड़ता हुआ स्टूडेंट के पास आया और कहा ये तो वही पत्थर है जो मुझे सालों से चाहिए था। कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर? मैं तुमसे ये पत्थर खरीदने को तैयार, बताओ इसकी कीमत क्या है? स्टूडेंट चुपचाप खड़ा रहा और उसने 3 उंगलियां उठा दी। दुकानदार ने कहा क्या 3 लाख? ठीक है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा, क्या तुम मुझे ये पत्थर दोगे? स्टूडेंट फिर से भागता हुआ टीचर के पास चला गया और उसने कहा कि वहाँ दुकानदार इस पत्थर के 3 लाख रुपए देने को तैयार है। टीचर ने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, जिंदगी में हर किसी के नजरिए में हर किसी का मूल्य अलग अलग है। कोई इस पत्थर को 300 रुपये का समझता है तो कोई 3 लाख। अगर तुम खुद को अमूल्य समझते हो तो तुम भी अमूल्य हो। टीचर ने कहा जैसे ये साधारण पत्थर है वैसे ही तुम। जैसे इस पत्थर को मैंने पानी से नहलाया है वैसे ही तुम मेहनत के पसीने से नहाओ। जैसे इस पत्थर को मैंने कपड़ा मार कर चमकाया है वैसे ही तुम्हें अमूल्य ज्ञान से चमकाओ। और सिर्फ इतनी सी मेहनत से तुम्हारी कीमत अलग अलग लोगों के नज़रिए में अलग अलग हो। किसी के नज़रिए में तुम 300 रुपये के होगे तो किसी के नज़रिए में तुम 3 लाख। कभी ये मत सोचो तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर तुम खुद को और अपनी ज़िंदगी को शून्य मूल्य का समझते हो तो तुम कई लोगों की नज़रों में शून्य ही रहो। लेकिन अगर तुम खुद को और अपनी ज़िंदगी को नायाब समझते हो तो तुम कई लोगों की नज़रों में नायाब ही रहो। इसीलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है।